वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 1 ख़त्म किया था, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर सेकंड का पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। सो इन यूनिट नंबर सेकंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट विच इज़ ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो ए पार्ट में आपको पढ़ना है मल्टीप्लेक्सिंग एंड एसएस, दैट इज स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम। देन बी में ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ना है, गाइडेड एंड अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। देन स्विचिंग के टाइप्स हमें पढ़ना है। एंड देन डी पार्ट इज़ द डिटेल स्टडी ऑफ DLL, दैट इज़ डेटा लिंक लेयर। ओके, सो वी स्टार्ट विद द ए पार्ट विच इज़ मल्टीप्लेक्सिंग एंड स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सन में हम डेफिनेशन लेंगे, देन जनरलाइज ब्लॉक डायग्राम फॉर द मल्टीप्लेक्सिंग, देन उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग स्टडी करेंगे एंड उसके बाद उसके जो टाइप्स है उसका 1 बाय 1 डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यूनिट नंबर सेकंड में फर्स्ट पार्ट है आपका मल्टीप्लेक्सिंग एंड स्प्रेड स्पेक्ट्रम। So we start with the multiplexing. So first one is the introduction. So first we'll see what is meant by multiplexing. So multiplexing is the process of simultaneous transmitting two and more individual signals over a single communication channel. जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मक्स काम करता है, दैट इज़ मल्टीप्लेक्सर, सेम उसी तरह से नेटवर्किंग में मल्टीप्लेक्सर है। सो इट हैज़ द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट, दैट इज़ कॉल्ड एज अ मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, सो मल्टीप्लेक्सर हैव अ नंबर ऑफ इनपुट, दैट इज n नंबर ऑफ इनपुट्स आर देयर बट द आउटपुट इज ओनली 1, सो दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टीप्लेक्सर। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, तो यहाँ पे हम एक से ज़्यादा चैनल्स इनपुट में देंगे मल्टीप्लेक्सर को। ठीक है, एंड द आउटपुट जो रहेगा दैट इज़ अ ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, थ्रू विच ओनली वन चैनल विल बी ट्रांसमिटेड एट अ टाइम, सो दैट इज़ अ मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, second point, due to multiplexing it is possible to increase the number of communication channel so that more information can be transmitted। तो मल्टीप्लेक्सिंग क्यों यूज़ करते हैं नेटवर्किंग में? बिकॉज इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। सपोज देयर आर 500 चैनल्स आर देयर, दैट इज 1 to 500 एट द इनपुट टू द मल्टीप्लेक्सर। सो दीज चैनल्स विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। तो ये क्या होंगे? ट्रांसमिट होंगे बट 1 by 1। So that will increase the number of communication channel by using this multiplexer. So the third point is the typical applications of multiplexing are telemetry and telephone and in satellite communication। ठीक है, तो टेलीफोन में एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन में मेनली मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ होता है। ठीक है, तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन एंड द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है और किस तरह से होता है। ठीक है, तो इसका हम अभी डिटेल स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। सो इट कंसिस्ट ऑफ वन मल्टीप्लेक्सर एट द ट्रांसमीटर साइड एंड डीमल्टीप्लेक्सर एट द रिसीवर साइड। ठीक है, सो इट इज सिंपली अ TX ट्रांसमीटर एंड DMUX इज योर रिसीवर। ओके, सो द मल्टीप्लेक्सर रिसीव्स अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट इनपुट सिग्नल। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ट्रांसमीटर में जो मल्टीप्लेक्सर है इट हैज़ द n नंबर ऑफ इनपुट्स, सो दैट इज मल्टीपल इनपुट सिग्नल्स, मीन्स दे आर डिफरेंट चैनल्स। सो चैनल 1 टू द चैनल एंड जनरलाइज फॉर्म है। ठीक है, so it consists of the number of different channels which are connected to the or as the input to the multiplexer। next point, multiplexer has only one output। जैसे डिजिटल में मल्टीप्लेक्सर काम करता है, इट हैज़ अ मेनी इनपुट बट आउटपुट इज़ ओनली सिंगल। सेम यहाँ पे भी मल्टीप्लेक्सर काम कर रहा है, मेनी नंबर ऑफ इनपुट्स आर देयर एट द इनपुट साइड बट द आउटपुट इज़ ओनली 1 एंड दैट इज़ कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। तो यहाँ पे जो चैनल दिखाई है ट्रांसमिशन
मीडिया या ट्रांसमिशन चैनल है और कम्युनिकेशन चैनल। इट कैन बी अ वायर और रेडियो, मीन्स वो जो चैनल है बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, इट कैन बी कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल वायर और इट कैन बी अ wireless, means it uses the radio communication. Next point, the multiplexer combines all the input signal into single composite signal. तो ये channel 1 to channel n, these are the number of channels, so all the signals are multiplexed or combined together by using this multiplexer, and it is converted into the single signal, and that is transmitted from this transmitter to the receiver, and it is transmitted over the communication medium. That communication medium can be a wired or wireless. So that is the example. It consists of a multiplexer and demultiplexer. Demultiplexer means a receiver, which is just opposite procedure for the from the multiplexing. It receives the single input and convert into the many outputs. So that is a demux. Next point is, at the receiving end of communication link, a demultiplexer is used to separate out the signals into their original form. ठीक है, तो रिसीविंग साइड पे डीमल्टीप्लेक्सर है, तो डीमल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, जो भी सिग्नल्स है दैट इज़ थ्रू अ सिंगल कम्युनिकेशन मीडिया that will be accepted by the demultiplexer, and demultiplexer will separate out these signals into the original form जो हमने इनपुट में सेंड किया, दैट इज़ चैनल 1 टू चैनल n. ठीक है, सो द ऑपरेशन ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द मल्टीप्लेक्सर. ठीक है, मल्टीप्लेक्सर के एग्जैक्ट अपोजिट वर्क करता है डीमल्टीप्लेक्सर. ठीक है, दिस डीमल्टीप्लेक्सर हैज़ अ सिंगल इनपुट एंड मेनी आउटपुट्स आर देयर. ठीक है, and multiplexer has a many input and single output is there. So demultiplexing is the process which is exactly opposite to the multiplexing. ठीक है, so that is the concept of multiplexing and demultiplexing. ठीक है, but we are interested in only multiplexing क्योंकि सिलेबस में आपको multiplexing डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, then we start with the next topic, that is the types of multiplexing. ठीक है, सो टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग पे बहुत बार क्वेश्चन आता है. ठीक है, डिफाइन मल्टीप्लेक्सिंग एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग. ठीक है, तो डेफिनेशन के लिए 2 मार्क्स रहेंगे एंड जो टाइप्स है उसके लिए 3 मार्क्स. ठीक है, तो इसमें आप लिस्ट भी बना सकते हो जैसे बुक में दिया है, अभी आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे. एंड सेकंड वन, ट्री डायग्राम भी निकाला आपने तो भी चलेगा. ठीक है, देन उसके बाद हमें इसका डिटेल स्टडी करना है, जितने भी टाइप्स है मल्टीप्लेक्सिंग के उसका हमें डिटेल स्टडी करना है. उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, एक्सप्लेन द एफडीएम इन डिटेल और एक्सप्लेन द एफडीएन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम एंड राइट डाउन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ठीक है, सो दैट इज़ द मेन पार्ट इन यूनिट सेकंड. देन विल सी द टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग. सो there are basically 3 types of multiplexing is there. First one is the frequency division multiplexing, it is called as FDM. Second one is the time division multiplexing, that is called as a TDM. Third is the wavelength division multiplexing, which is called as a WDM. So these are the basic types of multiplexing. So analog multiplexing can be either in FDM and WDM. तो इसमें जो FDM है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, दैट यूजेस द एनालॉग सिग्नल एट द इनपुट साइड, सो दे आर वर्क इन द एज अ एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग. बट इन केस ऑफ TDM, सो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इट यूजेस द डिजिटल सिग्नल्स एट द इनपुट, सो इट इज़ अ डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग. सेकंड डायग्राम में ट्री डायग्राम दिया है. ठीक है, सो मल्टीप्लेक्सिंग इज बेसिकली कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द सिग्नल प्रोसेसिंग. फर्स्ट वन इज द एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग और एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग. सेकंड वन इज द डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग. एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग कंसिस्ट ऑफ द 2 मल्टीप्लेक्सिंग विच इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. एंड डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग हैज़ अ टाइम डिवीजन
multiplexing. So generally FDM and WDM system are used to deal with analog information, whereas TDM system are used to handle a digital information. अगर digital information को multiplex करना है, then we use the TDM, time division multiplexing, and whenever the analog information is processed, so it requires the frequency division and wavelength division multiplexing. So in FDM, many signals are transmitted simultaneously, where each signal occupies a different frequency slot within a common bandwidth. ठीक है, तो अभी ये जो मल्टीप्लेक्सिंग के टाइप्स है, तो इसमें जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं फ्रॉम मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, तो उसका एक कोई ना कोई एक कैरेक्टर या पैरामीटर उसका वेरी होगा. ठीक है, तो जैसे एफडीएम में, तो एफडीएम में क्या होगा, जो भी चैनल ट्रांसमिट हो रहा है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट होगा. मीन्स थ्रू अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल डिफरेंट चैनल्स आर ट्रांसमिटेड. सो इन दैट दिस चैनल्स आर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. जैसे चैनल 1 का फ्रीक्वेंसी अलग होगा, चैनल 2 का फ्रीक्वेंसी अलग होगा, तो उस हिसाब से क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी में हर चैनल के लिए फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर दिया है अलग अलग चैनल के लिए, सो दैट इट इज़ ईजी टू ट्रांसमिट थ्रू अ सिंगल कम्युनिकेशन मीडिया. ठीक है, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो ये सेपरेटली क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगे. ठीक है, तो उसी तरह से टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो डिफरेंस है वो ये है कि वो टाइम में उसको डिवाइड किया, अलग अलग चैनल के लिए अलग अलग पल्सेस प्रोवाइड की गई है. ठीक है, इस तरह से. सो दैट इज़ द बेसिक्स फॉर एफडीएम एंड टीडीएम. So in TDM, the signals are not transmitted at a time, instead they are transmitted at a different slots. ठीक है, तो टाइम्स के जो स्लॉट है, तो अलग अलग स्लॉट में अलग अलग चैनल के सिग्नल ट्रांसमिट हो गए. ठीक है, इन सिंगल कम्युनिकेशन मीडिया थ्रू all the channels at the multiplexer will be transmitted one by one towards the demultiplexer, means towards the receiver. So that is a basic mechanism in FDM and TDM multiplexing. So we first start with the first type of multiplexing, which is called as a frequency division multiplexing, which is in short called as a FDM. So in that, first point is the operation of FDM is based on sharing the available bandwidth of a communication channel among the signals to be transmitted. ठीक है, तो इसमें जो सिंगल कम्युनिकेशन चैनल होगा बिटवीन अ मल्टीप्लेक्सर और बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर, so the number of channel will be transmitted through this single channel. So we have to divide the number of channels in the frequency. ठीक है, तो हर चैनल का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा and that will goes through this single communication channel. So that is the mechanism or technique used in the frequency division multiplexing. उसका नाम है frequency division multiplexing. Second point, दैट मीन्स मेनी सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली. तो इनपुट में जितने भी सिग्नल्स या चैनल्स होंगे एट द मल्टीप्लेक्सर एट द ट्रांसमीटर एंड, दैट कैन बी अ ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली वन बाय वन विथ ईच सिग्नल ऑक्यूपाइंग अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्लॉट. मीन्स हर चैनल का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी स्लॉट अलग अलग होगा. इस चैनल 1 का सपोज 0 to 100 हर्ट्ज. ठीक है, इज द फ्रीक्वेंसी स्लॉट, फ्रीक्वेंसी इज मेजर इन हर्ट्ज. चैनल 2 के लिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का जो स्लॉट होगा वो अलग रहेगा, दैट इज़ फ्रॉम सपोज 100 to 200 हर्ट्ज. ठीक है, चैनल 3 के लिए अलग होगा, 300 to 400 लाइक दैट. ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो सिग्नल से ट्रांसमिट होंगे थ्रू अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल, बट दे आर नॉट मिक्स अप विथ ईच अदर. ठीक है, क्योंकि हर चैनल का फ्रीक्वेंसी बैंड अलग अलग है. ठीक है, सो ईच सिग्नल इज ट्रांसमिटेड और मॉड्यूलेट्स अ डिफरेंट कैरियर. सो द मॉड्यूलेशन कैन बी AM और PM. ठीक है, तो जैसे हमने यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन, दैट कैन बी यूज फॉर सिग्नल प्रोसेसिंग because FDM is a analog signal processing technique or analog information is transmitted through a FDM.
सो AM/FM इज़ अ एनालॉग कन्वर्जन टेक्निक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा, फॉर दैट यूज द AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड द फेज मॉड्यूलेशंस आर जनरली यूज फॉर मल्टीप्लेक्सिंग पर्पज। The modulated signals are then added together in the form of composite signal which is transmitted over a single channel। तो ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स होंगे अलग अलग चैनल के, इनको क्या करेंगे कॉम्पोजिट फॉर्म में, मीन्स सबको मिक्सअप करके एक सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट होगा और उसके बाद ये ट्रांसमीटर टू रिसीवर ट्रैवल होगा, ठीक है। सो जनरली FDM सिस्टम आर यूज फॉर मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एनालॉग सिग्नल, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल को मल्टीप्लेक्स करने के लिए FDM जनरली यूज़ होता है। देन विल सी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ FDM, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा एक कॉन्सेप्चुअल एक फिगर यहाँ पे देखते हैं फॉर FDM, मीन्स FDM किस तरह से वर्क करता है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सो दैट इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ FDM सिग्नल, ओके। तो यहाँ पे क्या किया है, जो बैंडविड्थ चैनल का जो बैंडविड्थ है उसे डिवाइड कर दिया है, bandwidth of oral communication channel। So this triangle denotes the bandwidth for a single channel। This is FC1 means frequency for channel 1। जैसे हमने यहाँ पे एक बैंड लिया था हर चैनल के लिए फ्रीक्वेंसी का अलग अलग, सेम वे यहाँ पे बताया गया है। FC2 इज़ द फॉर फ्रीक्वेंसी फॉर चैनल 2, FC3 इज़ द फ्रीक्वेंसी फॉर चैनल 3 एंड FCN मीन्स n नंबर ऑफ चैनल, ठीक है। सो दैट इज़ अ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो बैंडविड्थ है चैनल का वो डिवाइड कर दिया अलग अलग चैनल में, सो दैट दिस सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। तो उसके बाद हम लेंगे FDM ट्रांसमीटर। सो दैट इज़ अ मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस। जैसे हमने देखा कि मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो ट्रांसमीटर साइड में होता है, ठीक है। So first we'll see the block diagram of FDM transmitter। So FDM transmitter consist of modulators, ठीक है। तो मॉड्यूलेटर 1, मॉड्यूलेटर 2, मॉड्यूलेटर 3, तो जितने चैनल्स होंगे उतने यहाँ पे मॉड्यूलेटर यूज़ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ चैनल्स कनेक्ट किए, दैट इज सिग्नल 1 इज़ गिवन टू द मॉड्यूलेटर 1। तो उसके लिए सेपरेट कैरियर सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड किया FC1, ठीक है। सिग्नल 2 इज़ द इनपुट टू द मॉड्यूलेटर 2, इट हैज़ अ सेपरेट कैरियर सिग्नल, ठीक है। सिग्नल 3 इज़ इनपुट टू द मॉड्यूलेटर 3, इट हैज़ अ सेपरेट कैरियर सिग्नल। इसी तरह से अप टू जनरलाइज फॉर्म सिग्नल n's आर कनेक्टेड, सो इट इज़ अ कैरियर FCN विल बी कनेक्टेड टू द मॉड्यूलेटर n, ठीक है। इसी तरह से जैसे मल्टीप्लेक्सिंग में नंबर ऑफ इनपुट्स है, इसी तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ चैनल्स या नंबर ऑफ सिग्नल्स से हम एज ए इनपुट दे सकते हैं, बट हर सिग्नल के लिए एक सेपरेट मॉड्यूलेटर है इंडिविजुअल, ठीक है। एंड उसका कैरियर फ्रिक्वेंसी अलग है, क्योंकि हमने देखा कि हमने जो टोटल सिंगल बैंडविड्थ है चैनल का उसको डिवाइड कर दिया है फ्रीक्वेंसी स्लॉट में अलग अलग, ठीक है। तो इसीलिए हर चैनल का फ्रीक्वेंसी या सिग्नल का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा अलग, FC1, FC2, FC3, ठीक है। सो दिस सिग्नल्स आर गिवन टू द लीनियर मिक्सर और एडर, ठीक है, क्योंकि हमें इसे कॉम्पोजिट फॉर्म में फॉर्म करना है एट द मल्टीप्लेक्सर एंड। सो दिस सिग्नल्स आर then multiplexed by this linear mixer adder and it will form a single composite signal, okay। they are separated by in the frequency slot, ठीक है। तो ये सभी चैनल्स जो रहेंगे वो फ्रीक्वेंसी स्लॉट में अलग अलग है, तो इसको ऐड करके कॉम्पोजिट सिग्नल फॉर्म होगा एंड दैट कॉम्पोजिट सिग्नल इज गो थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल टूवर्ड द रिसीवर, ओके। So that is the basic of the FDM transmitter। So figure का explanation इस तरह से, above figure shows the block diagram of FDM transmitter। The signal which are to be multiplexed will have each modulate at a separate carrier। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि सिग्नल 1 का कैरियर अलग है FC1, सिग्नल 2 का कैरियर अलग है FC2, सिग्नल 3 का कैरियर अलग है FC3,
so that is up to n. The type of modulation can be AM, FM and PM, क्योंकि FDM is the analog information processing system, so it uses the amplitude modulation, phase and frequency modulation, जो कि हमारा यूनिट नंबर 1 में डिटेल हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए इसके लिए अलग अलग कैरियर्स यूज़ होंगे अलग अलग सिग्नल्स के लिए। द मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स आर देन एडेड टुगेदर। तो लीनियर मिक्सर एंड एडर का काम क्या है, ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स हैं अलग अलग चैनल्स के, दे आर एडेड टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सिग्नल, ठीक है। एंड दैट कॉम्प्लेक्स सिग्नल और कॉम्पोजिट सिग्नल इज गोज थ्रू अ सिंगल कम्युनिकेशन channel. So that is the introduction for the FDM transmitter. Then we'll see the operation of FDM transmitter. First, each signal modulates as a separate carrier. तो जैसे हमने देखा कि हर सिग्नल का कैरियर अलग अलग है। The modulator output will contain the sidebands of corresponding signal, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल है, सपोज एनालॉग सिग्नल मीन साइन वेव है, ठीक है, and this carrier is a high frequency signal. Both are mixed together and it forms a composite signal which is given to the adder. The modulator output are added together in a linear mixer or adder. तो मॉड्यूलेटर का जो भी आउटपुट रहेगा अलग अलग चैनल के लिए, वो एडर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस कॉम्पोजिट सिग्नल एट द आउटपुट ऑफ मिक्सर इज ट्रांसमिटेड ओवर अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। तो ये जो आउटपुट है एडर एंड मिक्सर का, ठीक है, ब्लॉक का, तो ये एज अ कॉम्पोजिट सिग्नल ट्रांसमिट होगा फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीवर बाय यूजिंग दिस FDM टेक्निक, ठीक है। सो दैट इज द FDM ट्रांसमीटर. Then we'll see the FDM receiver. So FDM receiver is nothing but the demultiplexing process. So first we'll see the FDM receiver block diagram. So in that it consists of a demodulator, ठीक है, demodulator 1, demodulator 2, demodulator 3 up to the demodulator n. तो जितने चैनल्स हम मल्टीप्लेक्स करेंगे एट द इनपुट साइड, तो उतने ही डीमोडुलेटर्स यहाँ पे लगेंगे सेपरेट चैनल के लिए, अलग अलग डीमोडुलेटर होगा। जैसे यहाँ पे हमने 3 सिग्नल लिए थे, सो दैट्स वाई दिस इज डीमोडुलेटर 1 फॉर सिग्नल 1, डीमोडुलेटर 2 फॉर सिग्नल 2, डीमोडुलेटर 3 फॉर सिग्नल 3, ओके। सो जो द कॉम्पोजिट सिग्नल अप्लाइड टू अ ग्रुप ऑफ बैंड पास फिल्टर, जो कॉम्पोजिट सिग्नल हम ट्रांसमीटर से सेंड करेंगे थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडिया दैट इज इनपुट टू द दिस डिफरेंट बैंड पास फिल्टर, ठीक है। तो जितने भी सिग्नल्स या चैनल्स रहेंगे उसके लिए सेपरेट बैंड पास फिल्टर यहाँ पे यूज़ होगा। जैसे सिग्नल 1 के लिए बैंड पास फिल्टर 1 है, सिग्नल 2 के लिए बैंड पास फिल्टर 2, सिग्नल 3 के लिए बैंड पास फिल्टर 3, एंड बैंड पास फिल्टर के लिए जो फ्रीक्वेंसी यूज़ होगा, ठीक है, सो दिस इज़ द सेंटर फ्रीक्वेंसी. So each band pass filter has a center frequency corresponding to the one of the carrier which is used in transmitter. So that is the simply, तो जो कैरियर सिग्नल हमने ट्रांसमीटर में यूज़ किया था FDM ट्रांसमीटर में एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, अलग अलग चैनल्स के लिए हमने अलग अलग कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज़ किया था. सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन टू द दिस बैंड पास फिल्टर, ठीक है. जैसे FC1 फॉर चैनल 1, FC2 फॉर सिग्नल 2, FC3 फॉर सिग्नल 3, ठीक है. So the band pass filter have a adequate bandwidth to pass all the channel information without any distortion. तो जो ये जो बैंड पास फिल्टर है वो क्या करेगा, हर चैनल का जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो इजीली पास कर देगा टूवर्ड्स द डीमॉड्यूलेटर. ईच फिल्टर विल पास ओनली इट्स चैनल फ्रीक्वेंसी एंड रिजेक्ट द अदर चैनल. तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि चैनल 1 सपोज 0 to 100 हर्ट्ज इस फ्रीक्वेंसी में या फ्रीक्वेंसी स्लॉट में ट्रांसमिट करेगा, ठीक है. तो ये बैंड पास फिल्टर जो है, बैंड पास फिल्टर 1, तो चैनल 1 के लिए सिर्फ 0 to 100 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल्स है उसी को वो पास करेगा, अदर फ्रीक्वेंसीज को वो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा. सो दैट इज़ द वर्क ऑफ दिस बैंड पास फिल्टर. सेम तरीके से यहाँ पे सिग्नल 2 के लिए फ्रीक्वेंसी बैंड अलग है, सिग्नल 3 के लिए फ्रीक्वेंसी बैंड अलग है, ठीक है.
सो द डिमॉडुलेटर विल रिमूव द कैरियर एंड रिकवर द ओरिजिनल सिग्नल बैक। तो डिमॉडुलेटर क्या करेगा, जो कैरियर सिग्नल प्रोवाइड किया था दिस FC1 FC2, ठीक है, इट विल रिमूव दैट कैरियर एंड रिकवर द ओरिजिनल सिग्नल बैक। मीन जो हमने ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सेंड किया था विच इज़ एनालॉग, दैट कैन बी रिकवर्ड बाय दिस मॉडुलेटर फॉर ईच ऑफ द सिग्नल। सो दैट इज़ द डिमॉडुलेशन प्रोसेस एट द FDM रिसीवर। ठीक है, इस तरह से हम ओरिजिनल सिग्नल को यहाँ पे रिकवर करेंगे एट द डिमॉडुलेटर और एट द रिसीवर एंड। Then next topic is advantages and disadvantages of FDM. So first we start with the advantages. First advantage of FDM is a large number of signals or channels can be transmitted simultaneously. ठीक है, तो फर्स्ट एडवांटेज FDM का कि हम लार्ज नंबर ऑफ चैनल्स और सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द FDM, क्योंकि हर चैनल के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक अलग फ्रीक्वेंसी स्लॉट यहाँ पे उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। So the number of channels can be easily passed through a single communication channel from transmitter to the receiver. So that is the one of the advantage of FDM. Second, FDM does not need the synchronization between transmitter and receiver for its operation. ठीक है, तो जो ट्रांसमीटर है मीन्स मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर है FDM का, ठीक है, तो उसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है और सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो दैट इज़ द वन ऑफ द एडवांटेज। जैसे हम आगे पढ़ेंगे TDM में, TDM रिक्वायर्ड द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर, बट इन केस ऑफ FDM इट इज़ नॉट नीडेड। थर्ड, डीमॉडुलेशन ऑफ FDM इज़ ईजी। जैसे हमने देखा कि FDM डीमॉडुलेटर में इट रिक्वायर्स ओनली अ बैंड पास फिल्टर एंड अ डीमॉडुलेटर इज देयर, सो डिज़ाइन इज सिंपल एंड द प्रोसेस इज ईजी। Fourth advantage, due to slow narrow band fading, only a single channel gets affected. ठीक है, so these are the main advantages of FDM. Then we start with the disadvantages. First disadvantage is the communication channel must have very large bandwidth. ठीक है, क्योंकि हर चैनल के लिए हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो टोटल बैंड रिक्वायरमेंट है बैंडविड्थ का, ठीक है, चैनल के लिए, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो जितने चैनल्स इंक्रीज़ होंगे एट द इनपुट एंड, ठीक है, तो उतना ही क्या होगा, ये जो सिंगल कम्युनिकेशन चैनल है उसका बैंडविड्थ क्या होते जाएगा, रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ होते जाएगा। सो दैट इज़ द वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस। सेकंड, इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन टेक्स प्लेस। वे हर चैनल के लिए हम फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, ठीक है, बट स्टिल these signals are mixed together। ठीक है, मीन जैसे 0 to 100 हर्ट सपोज चैनल 1 का है, ठीक है, देन 1001 to 200 सपोज सेकंड चैनल ट्रांसमिट हो रहा है इस फ्रीक्वेंसी रेंज में। ठीक है, स्टिल ये जो 100 हर्ट्ज़ है एंड ये 101 है, these चैनल्स आर मिक्स टुगेदर। ठीक है, मीन चैनल 1 का इंफॉर्मेशन चैनल 2 में मिक्सअप हो सकता है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज द इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन। थर्ड वन, लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूलेटर्स एंड फिल्टर्स आर रिक्वायर्ड। तो जैसे हमने स्टडी किया FDM ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का, सो जितने सिग्नल्स है इनपुट में उतने ही वहाँ पे मॉड्यूलेटर लगेंगे। सपोज देयर आर 1000 चैनल्स और सिग्नल एट द इनपुट्स, सो 1000 मॉड्यूलेटर्स आर रिक्वायर्ड, so that increases the cost, and the same band pass filter will be required in the demodulator side, so that is band pass filter 1 2 3 like that. Next, fourth one, FDM suffers from the problem of crosstalk। तो जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, मीन्स टू चैनल्स आर मिक्स टुगेदर, सो दैट गिव्स द crosstalk। ओके, फिफ्थ वन, all the FDM channels are affected due to the wideband fading। So these are the disadvantages of FDM. Then we'll see the application where FDM is used. So first in telephone system, ठीक है, तो टेलीफोन सिस्टम में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग्स आर यूज टू ट्रांसमिट द वॉइस सिग्नल, क्योंकि वॉइस सिग्नल जो है वो एनालॉग सिग्नल है एंड FDM विल बी वर्क ऑन द ओनली एनालॉग इंफॉर्मेशन। सेकंड, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो FM रेडियो में एंड AM रेडियोज़ में जनरली यूज़ होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग,
क्योंकि उसमें जो अलग अलग चैनल्स है, जैसे FM में चैनल्स अलग अलग है, जैसे 94.5 FM, ओके। देन नेक्स्ट चैनल विल बी सपोज 95.3। तो चैनल को किस में सेपरेट किया है, फ्रीक्वेंसीज में, ठीक है, दैट इज़ इन मेगाहर्ट्ज, 94.5 इन मेगाहर्ट्ज, ओके। तो हर चैनल का जो फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी स्लॉट अलग अलग है, सो दैट यूजेस द FDM। सेम टेक्निक इज़ यूज इन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑल्सो। थर्ड, टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी यूज़ होता है FDM, ओके। देन फर्स्ट जनरेशन सेलुलर फोन यूज द FDM, ठीक है, जैसे 2G, ठीक है, तो 2G में FDM यूज़ होता था, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ FDM। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो अदर टेक्निक्स है मल्टीप्लेक्सिंग की, डैट इज़ TDM एंड WDM, उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।